हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे फॉल्स ट्विन से डील कर रही हूँ और ये जो बात है ये मेरा मन मान ही नहीं रहा है। मैं बहुत ही नेगेटिव फील कर रही हूँ और मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो ट्विन जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है ना। इसमें आपको हमेशा बताया जाता है कि इनर वर्क करिए, यानी कि आपको खुद पे काम करना है, अपने अंदर काम करना है ना ही बाहरी चीज़ों पे ध्यान देना है। और अगर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी जर्नी है राइट, उसमें आपके डीएम का जो रोल होता है, जो किरदार होता है, वो सिर्फ स्टार्ट में जब वो आता है ना, और उसके बाद डायरेक्टली एंड में। वो आता ही आपको ट्रिगर करने के लिए है ताकि आप अपने इश्यूज से ऊपर उठे, है ना। और इसीलिए ये जो सेपरेशन का कंसेप्ट है या फिर फॉल्स ट्विन का आना, ट्रिगर्स मिलना, दुख होना, दिस ऑल इज पुशिंग बोथ ऑफ यू टुवर्ड्स योर यूनियन। ये सब चीज़ें आपको एक तरह से हेल्प करते हैं आपको आपके परमानेंट यूनियन तक लेके जाने के लिए। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इन सब चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। पॉजिटिवली लेंगे तो फोकस खुद पे लगाएंगे, ये समझेंगे कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कुछ रीज़न है राइट। और वो रीज़न ये है कि मेरा और मेरे काउंटर पार्ट का असेंशन। और ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे पहले जल्दी से हील होके स्टेबल होना है और फिर मेरे काउंटर पार्ट को हील करना है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि मैं उसको भी इस माया जाल से बाहर निकाल पाऊँ, ठीक है। और अगर आप निगेटिव सोचेंगे कि ये सब बकवास है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इनर वर्क करने की क्या ज़रूरत है, और इन सब में अगर आप रोते बैठ गए, गुस्से की कर्ज की एनर्जी में चले गए, तो समझ लीजिए कि आपने निगेटिव एंटिटीज़ को एंटर करने के लिए डोर ओपन करवा दिया। और वो जितना आप पे अटैक करते हैं उतना आप निगेटिविटी में जाते हैं और फिर से फंस जाते हैं। उसके बाद तो आप फिर ट्विन फ्लेम यूनियन भूल ही जाइए, फिर पता नहीं और कितने जन्म लगेंगे आपको। और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर इस जन्म में आपको ये पता है दैट यू आर इन ट्विन जर्नी एंड समवन इज योर ट्विन फ्लेम, तो बस लग जाइए काम पे। जितनी शिद्दत से आप इनर वर्क करेंगे उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी, उतनी जल्दी आप बैलेंस होंगे और उतना ही जल्दी आपका यूनियन होगा, नो मैटर हाउ वर्स योर सिचुएशंस आर, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उस सिचुएशन को पॉजिटिव लें। इट शुड नॉट मैटर फॉर यू कि कोई मेरा डीएम है या नहीं है राइट। अभी आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है। एक बार ठान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ खुद पे फोकस करना है, खुद पे काम करना है और इस हद तक खुद को हील करना है, इस हद तक स्टेबल होना है कि जो भी मेरा काउंटर पार्ट हो वो सामने से होके खुद से चल के मेरे पास आए, ठीक है। इन सारी बाहरी चीज़ों पे अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना करें, बस अपने अंदर झांक के अपनी कमियों को देख के उनको हील करें। साधना करें, साधना में गहरे गहरे जाएं। जितने गहरे आप जाएंगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइम पे ये ट्रिगर मिल रहा है तो जान लीजिए कि यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद पे फोकस करें, ना ही अपने डीएम पे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all Holy Masters. Thank you.